हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि रिवर्स रेपो रेट के विषय में बताया था, तो हमने बताया था रिवर्स रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई जो है जो कमर्शियल बैंकों से लोन लेता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैश रिजर्व रेशियो और ट्रेजरी क्या नाम है लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इससे पहले चर्चा करने से पहले एक शब्द आता प्रयुक्त होगा एनडीटीएल। आज हम चर्चा करते हैं एनडीटीएल के विषय में। एनडीटीएल जिसका होता है पूरा नाम नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी। अब इसको जानने से पहले आपको दो शब्द जानना पड़ेगा। दो शब्द कौन कौन सा जानना पड़ेगा आपको एनडीटीएल। पहले आपको ये जानना पड़ेगा अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें अकाउंट जो होता है, जो आप खाता खुलवाते हैं, अकाउंट कितने प्रकार का होता है। अकाउंट चार प्रकार का होता है। खाता कौन कौन सा है। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है रिकरिंग अकाउंट, एक होता है कौन सा एफडी होता है, जिसको बोलते हैं क्या फिक्स्ड अकाउंट। यानी कि इसको आप एफडी लिख दीजिए, फिक्स्ड फिक्स्ड अकाउंट, जमा खाता, सावधि खाता अकाउंट। क्या हो चार प्रकार। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, सेविंग अकाउंट में कोई भी जो बचत करता है, पैसे थोड़े थोड़े से जमा करता है। सेविंग अकाउंट की एक विशेषता यह होती है कि इसमें आप ट्रांजेक्शन लिमिट है, सीमित सीमित है। यानी कि आप इसमें जैसे क्या होता है, आपने अगर महीने में आप 5 6 7 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग बैंकों का नियम रहता है। इसमें ये भी रहता है आप इसकी जैसे इससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें सब बहुत सारे शर्त रहते हैं। यानी सेविंग अकाउंट जो है बचत खाता है। बचत खाते में जो छोटे छोटे जो होते हैं किसान लोग हैं, परिवारों को पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है सेविंग अकाउंट के अंतर्गत। अब करेंट अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट का उपयोग व्यापारी लोग करते हैं, जो लाखों का टर्नओवर करते हैं, जिनका व्यापार हो लाखों को ट्रांजेक्शन करने के करेंट अकाउंट का उपयोग करते हैं। करेंट अकाउंट पर आपको कोई भी ब्याज दर नहीं दिया जाता है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अब आपके मन में और सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में अंतर क्या है। सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन क्या होता है, दोनों सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में अंतर क्या है, अंतर ये है आप देखेंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट ये है, सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन सीमित रहता है, ट्रांजेक्शन सीमित लिमिट रहता है। इसमें नो लिमिट, ट्रांजेक्शन नो लिमिट, यानी नो लिमिट रहता है। इसमें इसमें पर डे जो है अमाउंट भी, आप अमाउंट का ट्रांजेक्शन भी सीमित रहता है। यानी अमाउंट का ट्रांसफर सीमित, इसमें अनलिमिटेड। इसमें आपको अमाउंट का ट्रांसफर, इसमें चार्ज, इसमें नो चार्ज, बैंक कोई चार्ज नहीं लेता है, इसमें चार्ज लगता है। इसमें आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए चार्ज लगता है। क्या होता है सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन सीमित रहता है, लिमिट रहती है। यानी आप महीने में इतना ज़्यादा या 2 महीने या 5 दिन में आप इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। कभी कभी आप देखते होंगे आपका सेविंग अकाउंट रहता होगा। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप अगर एक एक दिन में आपने अगर 40 ट्रांजेक्शन कर दिया या 10 ट्रांजेक्शन, उसके बाद नहीं होता, उसके आप 24 घंटे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि उस सीमा रहती है। और अमाउंट का ट्रांसफर भी सीमित है। जैसे कि सीमित इसलिए आप होता है सेविंग अकाउंट में जो एसबीआई वगैरह हैं वो 40,000 रुपये पर डे आप भेजने के लिए देते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। और नो चार्ज, पैसे भेजने के लिए 1 रुपये नहीं चार्ज लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड भेज सकते हैं। यानी किसी के अकाउंट में आप लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। इस पर चार्ज लेते हैं बैंक, जो चार्ज लगे करेंट अकाउंट में। तो ये हो गया सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। और साथ ही साथ रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं क्या, रिकरिंग यानी आवृत्ति जमा। आवृत्ति आप करके, जैसे कि रिकरिंग अकाउंट है, इसकी जो टीम होता है, इसमें आप जैसे कि एफडी का ही एफडी की तरह होता है। इसमें क्या होता है, आप एक मुश्त पैसे जमा न करके पैसे धीरे धीरे जमा करते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए आप रिकरिंग अकाउंट ओपन कर लिए, तो रिकरिंग अकाउंट की जो टेन्योर ईयर पर यानी मेच्योरिटी ईयर होता है वो 6 महीने से लेकर 10 साल तक होता है। तब आप उसमें जैसे हर महीने 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये करके उसमें रिकरिंग अकाउंट में डालते रहेंगे, और उस पर आपको तिमाही, हर तिमाही और मासिक आधार पर आपको जो है ब्याज मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जितना ज़्यादा समय रहेगा उतना ज़्यादा आपको रिकरिंग अकाउंट में दिया जाता है। यानी रिकरिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है, ये है क्या है, इसका मेच्योरिटी पीरियड कितनी है, इसका है 6 मंथ टू 10 ईयर। रिकरिंग अकाउंट का ये फिक्स्ड अकाउंट का कितना है, फिक्स्ड अकाउंट का ये फिक्स्ड अकाउंट कितना है, 7 डेज से 10 दिन, 7 डेज से 10 दिन, वो 10 साल। इसमें क्या होता है, फिर जो एफडी जिसे सावधि जमा बोलते हैं, एफडी नहीं करते हैं लोग, कर दिए 10 साल के लिए एफडी कर दी है। एफडी पे आपको ब्याज दर कम मिल, जैसे ब्याज दर जैसे है, आप रिकरिंग अकाउंट की तुलना में एफडी यानी कि फिक्स्ड अकाउंट में कम पैसे मिलता है, आपको ब्याज दर कम मिलता है। और कुछ लोग देखिए जो प्रतिदिन जो जैसे कि प्रतिदिन जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो जिनकी मंथली सैलरी आती है, वो धीरे धीरे अपने चाहे रिकरिंग अकाउंट में अपना 5,000-6,000 रुपये अपना डालता रहे हैं, उनको ब्याज दर मिलता रहे, उचित ब्याज दर मिलता है। जैसे कि इस समय 8-9% जो ब्याज दर है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग ब्याज दर है। और फिक्स्ड अकाउंट में इसमें भी एक सीमित ब्याज दर है, जैसे 8% 9% आप बैंकों में पैसा जमा कर दिए तो हो जाता है। यानी अकाउंट कितना हो, 4 प्रकार, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, और उसके बाद इसको बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट है, ये फिक्स्ड अकाउंट है, अकाउंट होता है। अब इसके बाद अकाउंट बाद हम जान लेते हैं एक चीज और है, डिमांड डिपॉजिट। अब बताइए बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट करता है, पैसे डिपॉजिट करता है, क्या करता है, पैसे जमा करता है। डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना होता है, 2 प्रकार का डिपॉजिट, 2 होता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका जिसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, यानी एक होता है टाइम, आपको टाइम से पैसा मिलेगा, यानी कि आप कितना समय हो गया तब उसके अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा। नहीं कहते कि कहते हैं कि आपका एक डिमांड डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, और एक क्या होता है, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, मांग में, डिमांड डिपॉजिट में आपके कौन सा, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। बताइए कैसे, आप बताइए, आपका जो आप जैसे सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, आप पेटीएम जाते हैं धड़ाक से निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पैसे की मांग हुई, आवश्यकता हुई, खाता में गया कि निकाल लिए। लेकिन और उसके बाद जो आपका करेंट अकाउंट में ऐसा ही निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट में जो आपका रिकरिंग अकाउंट है, आप जब तक उसकी जो मेच्योर ईयर है उसको उससे पहले निकालते हैं चार्ज लगेगा, कुछ चार्ज लेते हैं बैंक, और नहीं नहीं निकाल सकते हैं। न एफडी, आप जैसे एफडी कर दिए, एफडी कर दिए, वो पैसा आप बताइए, आप एटीएम ले जाके एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकाल सकते आपके अकाउंट में, लेकिन आपने एफडी कर दिया है। क्योंकि अगर आपको एफडी तोड़ना है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। यानी डिमांड डिपॉजिट कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सेविंग डिमांड, यानी सेविंग डिमांड डिपॉजिट होता है, जिसे बोलते हैं सेविंग डिपॉजिट बोल सकते हैं इसे, सेविंग डिपॉजिट। और उसके बाद इसको करेंट डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिकरिंग के बाद क्या होगा, रिकरिंग के बाद आपका कौन है, यानी एफडी होगा, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट में जमा आप कैसे करेंगे,
आप जमा करेंगे या तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करेंगे या करेंट अकाउंट में जमा करेंगे या तो रिकरिंग अकाउंट में या फिक्स अकाउंट में। इसमें डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा क्या होता है, सेविंग यानी कि बचत जमा। करेंट अकाउंट मतलब हो गया, करेंट अकाउंट मतलब कि जैसे कि आपका तुरंत जो खाता खुलना तत्काल वाला। और रिकरिंग आवृत्ति खाता हो, आवृत्ति जमा सावधि जमा, इसमें हम पैसे जमा करते हैं। अब बताइए जो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बैंक है, जैसे मान लीजिए आपका बैंक है एसबीआई, एसबीआई है, एसबीआई में आप अगर पैसा जमा करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गया पैसा जमा किया, कोई पर्सन है, पर्सन श्याम है, श्याम पैसा जमा करने जाएगा एसबीआई में, तो ये बताइए आरबीआई पास जो जमा करे यानी एसबीआई पास जो पैसा जमा करेगा एसबीआई उसको पैसा लौटाना ही पड़ेगा। यानी क्या होगा, ये पर्सन के लिए वो पैसा एसेट्स है, परिसंपत्ति है, लेकिन एसबीआई के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी है। यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ये सब क्या है, एसेट्स हैं, लेकिन जो लोन बैंक देते हैं वो बैंक क्या है, एसेट्स हैं, और दूसरे बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। अब आप सोचिए एसबीआई या किसी व्यक्ति को लोन देता है, मान लीजिए लोन दे दिया, तो बैंक जो पैसा उठा के लोन देता है वो बैंक लिए एसेट्स है, और जो व्यक्ति ले रहा है उसके लिए लायबिलिटी है। आप बताइए जो लोन लेता है उसको लोन चुकाना है, ऐसा ही नहीं वो लोन वाला पैसा लेके रख ले, नहीं, और लोन के साथ चुकाए उसके साथ कुछ पैसा भी चुकाएगा। जैसे कि मतलब ये है, आपको हम फिर से बताते हैं, जैसे संपूर्ण सी कहानी, जैसे मान लीजिए इधर है आपका एसबीआई, इधर है मुंगेरी लाल, इधर है एसबीआई। अभी हम एक कंफर्म कर देते हैं, इसमें दो शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं हम, एसेट्स लायबिलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसेट लायबिलिटी में अंतर जान लेते हैं। एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी, देखो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स ये होता है जिससे कैश फ्लो यानी जिससे पैसा आए। यानी क्या है, जैसे आपके पास कोई मशीन है, आपने मशीन खरीद लिया, मशीन भाई मान लीजिए आप मशीन बन लिए, कपड़ा बनाने वाली मशीन, वो कपड़ा बनाएगी, तो वो आपके लिए एसेट से भविष्य पैसा मिलेगा, क्योंकि आप कपड़ा मार्केट में बेचेंगे। जैसे आप पेपर छापने वाली मशीन ले आए, जैसे आप चप्पल बनाने वाली मशीन ले, आपके लिए एसेट्स है। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी जैसे कि उत्तरदायित्व, जैसे कि आपने कोई मशीन लिया, उसके लिए ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आता है वो लायबिलिटी, आपको उत्तरदायित्व जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी हो जाती है। और ऐसे आसान भाषा में बैंकों के संदर्भ समझिए एसेट लायबिलिटी क्या है। जैसे एसेट लायबिलिटी, जैसे बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई में कोई आया व्यक्ति पैसा जमा, जैसे श्याम भैया आए 500 रुपये जमा कर दिए बैंक में, एसबीआई में 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए, ठीक। अब ये बताइए ये 500 रुपये जो जमा किए हैं एसबीआई में श्याम ने, श्याम के लिए 500 रुपये क्या हुआ, एसेट्स हुआ। यानी श्याम के लिए एसेट्स हुआ, ये 500 रुपया एसेट्स हुआ। लेकिन ये जो 500 रुपये एसबीआई के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ, क्योंकि ये भी लायबिलिटी में तो देनदारी है, क्योंकि इस पैसे को चुकाना पड़ेगा, एसबीआई को ये पैसा देना पड़ेगा, अपने पास नहीं रखना है। क्योंकि भाई अब आप बताइए, अगर किसी का आप लैपटॉप ले आए हैं मांगकर चलाने के लिए, आप लैपटॉप देंगे, भाई जिसका है उसका एसेट्स है, लेकिन आप मांग आपकी जवाब दे ही है, भाई लैपटॉप ले या लैपटॉप देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उधार मांग ले आपको देना पड़ेगा, आपकी क्या हो जवाब दे ही है या देनदारी है, इसे लायबिलिटी बोलते हैं। यानी इसके 5 चुकाएगा भाई, 500 रुपये श्याम ने एसबीआई में 500 चुकाएगा। अब ये सोचिए एसबीआई जो है, एसबीआई ये 500 रुपये ले करके ये दे देता है रवि को, ठीक। तब लोन के रूप में दिए 500 रुपये, तब आरबीआई के लिए, एसबीआई के लिए 500 रुपये क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि रवि के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। अब बताइए कैसे होगा, देखिए जो एसबीआई 500 रुपये दिया है रवि को सूद समेत दे एसबीआई लौटाना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट जोड़ के देना पड़ेगा। एसबीआई मिला, ये पता है हमारा लोन लिया व्यक्ति चुकाएगा, यानी एसबीआई के लिए एसेट्स है 500 रुपया, रवि के लिए लायबिलिटी हो, उत्तरदायी रवि को चुकाना पड़ेगा पैसा 500 रुपये है, तो ये होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो हम इसके विषय में और अब इसके विषय में और जान लेते हैं।
फिर उसके बाद आपका जो होता है जैसे कि आपका डिमांड लायबिलिटी हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जीडीटीएल बराबर क्या हो जाता है, जीडीटीएल होता है डिमांड डिपॉजिट एंड डिमांड लायबिलिटी और प्लस टाइम लायबिलिटी। यानी टाइम लायबिलिटी, यानी जीडीटीएल अगर करेंगे, जीडीटीएल होता है ग्रास डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। यानी क्या हो जाता है, सकल जमा हो जाता है ना, जैसे डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी यानी टाइम लायबिलिटी। जीडीटीएल क्या हो गया, ग्रास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या हो जाएगा, ग्रास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यानी जो ये जीडीटीएल है, अब आपको मन में आएगा, आप बताइए, ये तो जीडीटीएल हो गया, लेकिन जो आप मान लीजिए बैंक है एसबीआई, ठीक, ये एचडीएफसी है, ये एचडीएफसी है। अब बताइए आप जैसे एसबीआई से पैसा, अब जैसे एसबीआई से एचडीएफसी भी ट्रांसफर करवाते हैं, एचडीएफसी वाला एसबीआई पैसा ट्रांसफर, जैसे अब बताइए कभी कभी ऐसा है हम सब किसी अन्य बैंक खाता अन्य पैसा ट्रांसफर, जैसे कोई एसबीआई कस्टमर है, जैसे एसबीआई कोई कस्टमर है और एसबीआई कस्टमर वाला कोई जैसे ट्रांसफर करना चाहिए एचडीएफसी में खाते, एचडीएफसी में से, क्योंकि एचडीएफसी में जो ये है एसबीआई की जो क्लाइंट है उनका कोई दोस्त है एचडीएफसी में, उनका अकाउंट है, उनके में 1 लाख रुपए जमा करना है, तो 1 लाख रुपए जमा कर देती एसबीआई ट्रांसफर करेगा। और एचडीएफसी वाले भी ग्राहक एसबीआई जैसे रहते हैं, इनका एक खाता रहता है, निजी खाता रहता है, व्यक्तिगत खाता जिसको मेंटेन करना रहता है, जो उनके बीच लेन देन होता है उसको बोलते हैं आईबीएल, इंटर बैंकिंग लिंकिंग आईबीएल होता है, इंटर बैंकिंग लिंकिंग। जैसे कि मान लीजिए आप बताइए, जैसे कि 10 लाख रुपए इसमें, ये 10, जैसे कि इसमें से 10 लाख, जैसे कि मान लो कोई जमा कर दिए, फिर एसबीआई से 10 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर हो रहा है, फिर एचडीएफसी से एसबीआई ट्रांसफर हो रहा है, तब इनके बीच जो होता है इंटर बैंकिंग लिंकिंग होता है, ये लिंक किए रहते हैं, इनके बीच जो लेन देन होता है ट्रांजेक्शन, तो उसको माइनस करके निकाल, यानी कि एनडीटीएल बराबर क्या हो जाता है, आपका एनडीटीएल बराबर सूत्र क्या बन जाता है, एनडीटीएल बराबर बन जाता है आपका सूत्र क्या बन जाता है, जीडीटीएल माइनस आईबीएल, माइनस कर दीजिए तो आपका सूत्र निकल आएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बराबर क्या हो गया, ग्रास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस इंटर बैंकिंग लिंकिंग। यानी इसको माइनस करेंगे आपको एनडीटीएल निकल आएगा। जैसे मान लीजिए जीडीटीएल है, मान लीजिए 5 रुपए, आईपीएल है 50 रुपए, तो एनडीटीएल 450 रुपए आ गया। क्योंकि इसमें आप समझिए जीडीटीएल में सारे क्या होता है, जीडीटीएल क्या होता है, जीडीटीएल होता है बोलते हैं क्या, ग्रास डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यानी ग्रास यानी ग्रास में सकल लेन देन, यानी सकल में आपने जैसे कि एसबीआई ने एचडीएफसी ने कितना लेन देन किए, कितना ट्रांजेक्शन कलेक्ट किए, साथ ही साथ ये क्या नाम है एसबीआई ने कितना कलेक्ट किया, ये सब चीजें पूरा किसमें आ जाता है, जीडीटीएल में। और ही साथ साथ इसको बोलते हैं एनडीटीएल जीडीटीएल माइनस आईबीएल। और इससे लाइबिलिटी जो होता है, इसी लाइबिलिटी मतलब आपको लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। जैसे क्या होता है जिम्मेदारी, आपको साधारण भाषा में बताते हैं, ये सिर्फ लाइबिलिटी विषय में उदाहरण देके आप ध्यान से कभी देखे होंगे अपने भारतीय समाज में, जो लड़का होता है पिता के लिए एसेट्स है, लड़की जो है लाइबिलिटी है, कहते नहीं हमारा उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये बात है लड़का जो है पैसा कमा के देगा। यानी क्या होता है एसेट्स की परिभाषा क्या है, वो कहता है जिससे भविष्य में पैसे आने की संभावना हो, एसेट्स है, पर संपत्ति है, उससे पैसा आएगा, वो लड़का है कमाएगा बाहर देगा, लड़का एसेट्स है और लड़की लाइबिलिटी है। इसीलिए लड़कियों को हमारे भारतीय समाज में नगण्य दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनको बोलता जाता है कि जिम्मेदारी बोझ है, भार है, इनको शादी करके हटाना, यानी कि पैसा जेब से खर्चा होगा, जो लड़के हैं जेब में पैसा डालेंगे, ऐसे भारतीय समाज में एक अवधारणात्मक समझ बन गई है, ऐसा बन गया, ऐसा हो भी रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। अभी जैसे मान लीजिए आपको और समझाते हैं एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी आपको समझना हो, जैसे कि और एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी और बढ़िया समझिए आप,
इसको बोलते हैं परिसंपत्ति, इसको बोलते हैं देनदारी। देनदारी, इसको बोलते हैं क्या, परिसंपत्ति। अभी समझिए। अब बताइए, जैसे कोई प्रेम, लड़का लड़की हो, प्रेम करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक, क्या है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। जो बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड क्या है, लाइबिलिटी है, लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड क्या है, एसेट्स है। आप सोचिए, कई बार ऐसा नहीं, जो लड़कियां होती है, उनके पास शहरों हरों 8 10 10 एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो पैसा खर्चा करवाती है, लड़के पैसा खर्चा करते हैं। जो लड़कियां होती हैं क्या है वो, जैसे लड़की के लिए लड़के क्या है, एसेट्स है, क्योंकि लड़की, और लड़कों के लिए लड़की लाइबिलिटी है, उनके उत्तरदायित्व, तो पैसा खर्चा करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, कई लड़के ऐसे चालाक होते हैं, वो लाइबिलिटी को एसेट्स में बदल देते हैं। जैसे ऐसे मतलब कई लड़के ऐसे लड़कियों से पैसा खर्चा करवा लेते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप है, ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे एसेट्स क्या है, ध्यान से, परिसंपत्ति है, यानी कि जिससे पैसा का सृजन हो। लाइबिलिटी क्या, उत्तरदायित्व है, हमारे देनदारी है, भाई इतना पैसा में चुकाना है, यही है। ये समझ गए होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रेमी प्रेम के बीच क्या होता है, प्रेमिका जो होती है वो तो पैसा ले खर्चा करवाती है, कपड़ा लत्ता, आईफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो बॉयफ्रेंड ही खर्चा करता है। तो बॉयफ्रेंड के लिए लड़की क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, है लाइबिलिटी, लेकिन है कि अमानत दूसरे की, लेकिन खर्चा करवा रही है किसी दूसरे से। और लेकिन लड़की के लिए लड़का क्या है, एसेट्स है, क्योंकि वो दे रहा है, पैसा दे रहा है। इसे शहरों में लड़कियां जो होती है बढ़िया साथ समझते हो, तो इसलिए 10 10 बॉयफ्रेंड रखती हैं, क्योंकि उनके लिए एसेट्स हैं, क्योंकि वो पैसा देते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी विराम देते, कल हम चर्चा करेंगे विस्तार से, कैश रिजर्व रेशियो विषय में जानेंगे, और साथ ही साथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो विषय में जानेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।